अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। लीडर्स आगरा द्वारा आयोजित शिक्षा एवं रोजगार सेमिनार पर जाने का मौका मिला। शिक्षा का रोजगार से तो संबंध नहीं, लेकिन उसका संबंध ज्ञान से है। विद्या ददात उनमें विनम्रता प्रदान करती है। ये जितने शिक्षक हैं सभी रोजगार नहीं पाएंगे, लेकिन शिक्षा के अलावा स्किल लेबर, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तमाम चीजें ऐसी हैं जो रोजगार दे रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने का तरीका केवल गुड क्वालिटी एजुकेशन है। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर अपने बच्चों की गुड क्वालिटी एजुकेशन में अपने आप को मिटा देंगे तो एक दिन सभी कुछ वापस आएगा। ये बाबा साहब ने भी कहा था कि 3 शब्द हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं: शिक्षित बनो, संचित करो, संघर्ष करो। कभी सोचा है कि ये क्रम क्यों रखा? वो यही 3 शब्द कहने थे तो ऐसे भी कह सकते थे कि संघर्ष करो, संचित बनो, शिक्षित बनो। ये क्रम क्यों रखा है कि शिक्षित, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा संचित नहीं हो सकता, जब तक संचित नहीं होगा संघर्ष के रास्ते पे। लेकिन मैं बाबा साहब के शब्दों को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। बाबा साहब ने शिक्षित बनो उस परिस्थिति में कहा था जब बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे 30%। लेकिन आज केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आजकल गुड क्वालिटी एजुकेशन से काम चलेगा। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल फतेहगढ़, मैं आगरा का ही निवासी हूँ और आज लीडर्स आगरा द्वारा आयोजित किए जा रहे शिक्षा एवं रोजगार के परिचर्चा में भाग लेने में मेरे परम मित्र सुनील जैन जी के आग्रह पर मैं आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ और इसलिए मेरा सरोकार भी आगरा से ज्यादा है। शिक्षा और रोजगार, क्योंकि दोनों ही बिंदु ऐसे हैं जो कि मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पहले शिक्षा का जो रिजल्ट था और शिक्षा का जो परसेंटेज था बहुत कम था, तो नौकरी आसानी से मिल जाया करती थी। आज चूंकि शिक्षा का परसेंटेज लगभग 100% पे जा रहा है, तो सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है। इसलिए हमें रोजगार की तरफ सोचना चाहिए और शुरू से ही शिक्षा के साथ ही रोजगार को जोड़ करके ऐसी शिक्षा का मॉडल तैयार होना चाहिए जो रोजगार के, शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी इंसान को मुहैया हो। हम लोग खुद भी इस बात के गवाह हैं, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से गवाह हूँ। जब हमारे घरों में हम पढ़ते थे, आगरा में टीवी नया नया आया था, तो हमें जब स्कूल की बीच की छुट्टियां मिली तो मैंने खुद भी टीवी बनाने का काम सीखा था। वो इसीलिए सीखा था कि अगर नौकरी नहीं लगी तो कम से कम रोजगार तो हाथ में होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि शिक्षा के साथ साथ कोई ना कोई एक रोजगार अपनाया जाए, जिससे आगे जीवन में कोई कठिनाई और कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। धन्यवाद। एक संगोष्ठी रखी 1994 से मैं देख रहा हूँ। लीडर्स आगरा लगातार समाज के विभिन्न विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि शिक्षा और रोजगार। वास्तव में हमने रोजगार के और शिक्षा के अर्थों को समझ लिया। जिस दिन हम समझ लेंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं है, उस दिन कोई भी भारत में बेरोजगार नहीं रहेगा। और ये अभिभावकों को, खासतौर से पेरेंट्स को, उनको ये समझना होगा कि पुत्र में एक मोह हो कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा ये काम करेगा। वो उससे बाहर आना होगा उस मानसिकता से। कोई भी काम छोटा नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जूते का काम जिसको कोई हाथ नहीं रखता है। और शायद पारिवारिक स्थिति जब शुरुआत की तो ऐसी रही होगी जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन उस छोटे से काम को, जूता उद्योग को, अगर हमने पढ़ लिख करके किया तो आज वो उद्योग बन गया। हमें कोई भी काम छोटा नहीं है। अपने काम को, शिक्षा के अर्थ को समझना है। शिक्षा ज्ञान का साधन है, शिक्षा डिग्री लेने का साधन नहीं। डिग्री लेकर के सिर्फ आप एक और प्राइवेट मिला करके मात्र 3 करोड़ 40 लाख लोग की नौकरियां हैं सरकारी, और लगभग 1.5 करोड़ अर्ध सरकारी नौकरियां। कुल मिलाकर के अब हमको ये देखना है कि हम 60% की लाइन में लगना चाहते हैं कि 92% की लाइन में लगना चाहते हैं। हम जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं कि जॉब देने वाला बनना चाहते हैं। कि जिस दिन हम ये समझ लेंगे कोई भी छोटा नहीं है। छोटे छोटे से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बिना पैसा लगाए हुए भी छात्र अपने पर, अगर उसमें देखें विदेशों में
तो जब बच्चा की हाई स्कूल में आता है तो हाई स्कूल में अपनी फीस खुद कमाता है, अपनी फीस खुद कमाता है। कैसे कमाता है? कोई भी काम करता है। हमने एक बच्चे से हमने पूछा, क्या मेक माई फी? आई वर्क 4 आवर्स, 4 घंटे में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? बोला कुछ भी, 2 घंटे घास काटता हूँ, 2 आवर्स आई डू ग्रास कटिंग। तो घास काटना भी कोई सम्मान से, और आप नाई के बेटे, आप दर्जी के बेटे, आपको गर्व होना चाहिए। पहले अपने काम को बदले। नाई से मेकओवर आर्टिस्ट कैसे बनाना है, सैलून में कैसे बदलना है, ब्यूटी पार्लर में उसको कैसे बदलना है, दर्जी के बेटे हैं तो उसको अपने काम को सबसे पहले बदलो। दूसरा काम ढूंढने के बजाय मेक टू मेजर, डिजाइन, फैशन डिजाइनर, ये सारे उसी में से निकलते हैं। पढ़ लिख करके आप पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं। और अपने पढ़ाई का अर्थ नौकरी लेना नहीं है। आपकी एजुकेशन का अर्थ सिर्फ एक ही है कि उसके जो अनऑर्गेनाइज काम है, जो अव्यवस्थित काम है, उसको व्यवस्थित, इसी पर आज ये पोस्ट है।